आज हम लोग थियोरी सीखेंगे आइस की। तो सबसे पहले क्या होता है, हमने एक आई ड्रॉ किया है। मैंने तो पहले ही ड्राइंग करके रख दिया है। तो मैं बताती हूँ कि जब तक कि हम लोगों को नॉलेज नहीं होगा तब तक हम मेकअप नहीं कर सकते फेस पर प्रैक्टिकली। थियोरी हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पार्ट है। आपको थियोरी पता होंगी तभी हम मेकअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये मैंने एक आई ड्रॉ किया है। ये हमारी है क्रीज लाइन, ये वाली, और ये हमारी आईब्रोज है। तो हमें इस तरह से पहले ड्रॉ करना है। मैंने आईब्रो किया, क्रीज लाइन किया, फिर मैं एक आई ड्रॉ किया मैंने। रेडी। ये मैंने एक छोटा सा सर्कल बना के बताया। तो मैंने सबसे पहले तो ये पहले ही रेडी करके रखा है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको थियोरी बता सकूं। तो ये है हमारी आई। तो ये हम सबसे पहले क्या बोलेंगे इसको, आईब्रो बो, ये पॉइंट एंगल जहाँ हम यहाँ हाइलाइटर लगाते हैं यहाँ, और ये होती है हमारी आईज बंद होने बाद यहाँ क्रीज पड़ती है जो हम क्रीज लाइन कहते हैं इसको। क्रीज लाइन के इसके बाजू वाले को हम कहेंगे आउटर कॉर्नर। रेडी। अब हम नीचे के पार्ट में आएंगे। तो ये होते जो हमारी आँख की लेसेस होती है, ये इसे हम क्या कहेंगे, लोअर लेस लाइन। इसे हम लोअर लेस लाइन कहेंगे। और जहाँ हम यहाँ काजल यूज़ करते हैं, वाइट काजल, ब्लैक काजल, ये होता है हमारा वाटरलेस लाइन, जहाँ से पानी निकलता है, ये होता है हमारा वाटरलेस लाइन। अब होता है हमारा ये आँखों के पास का ये कॉर्नर होता है जो ऐसा वी शेप में बना होता है। तो हम इसे क्या कहेंगे, टीयर डक। क्या कहेंगे इसे हम, टीयर डक कहेंगे। अब हम फिर ऊपर साइड में आएंगे। तो ये होता है हमारा आँखों के अंदर का जो ये होता है, हम लोग लेंस लगाते हैं ग्रीन और ब्राउन ब्लैक, ये लेंस है। तो ये लेंस को हम क्या बोलते हैं यहाँ, आई बॉल। ये होता है हमारा आई बॉल। और ये जो ऊपर का होता है इसे हम कहेंगे अपर लेस लाइन। ये जो हमारे लेसेस होते हैं ये क्या है, हमारा अपर लेस लाइन। और फिर जो ये अंदर से होता है, काफ़ी लोग ऐसे लेस को ऊंचा करके हम काजल यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा अपर वाटर लाइन। और एक होता है हमारा क्रीज लाइन ऊपर की। इस तरह सबसे पहले हमको हमारे आँखों के में कितने शेप होते हैं ये पता होना चाहिए, उसी के बाद हम मेकअप करते हैं। ये हमारी इस तरह की थियोरी हो गई है। अब है आँखें कितने टाइप की होती हैं। हमारी आँखें कई टाइप की होती है, सभी को पता है। आलमंड शेप होती है, वाइट सेट आइज होती हैं, डीप सेट आइज होती हैं। हमें इस पर किस तरह से मेकअप करना चाहिए ये भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है ना। तो आलमंड शेप आइज, आलमंड शेप आइज कैसी होती है, बड़ी बड़ी होती है, जिसकी क्रीज लाइन प्रॉपर विजिबल होती है। आलमंड शेप की ये जो क्रीज लाइन होती है उसकी विजिबल होती है, यानी आपको एक डायरेक्ट दिखाई देती है। जैसे कि हम कहेंगे कि ऐश्वर्या राय की भी होती है, सुष्मिता सेन की होती है क्रीज लाइन। ये इस आँखों पर आप कोई भी आई शेडो कर सकते हैं, फुल कट क्रीज, हाफ कट क्रीज, ब्राज़ीलियन आइज, या आप इस पर स्मोकी आइज भी कर सकते हैं। ऐसी आँखों पर किसी भी टाइप का आई शेडो मेकअप बहुत अच्छा लगता है। और इन दोनों आँखों के बीच में बिल्कुल गैप बराबर होना चाहिए। इनकी आँखों में गैप इतना सारा नहीं होता है ना। ये होती है हमारी आलमंड शेप आइज। अब हम आएंगे वाइट शेड आइज। ओके, वाइट शेड आइज
होती है जो नोज़ है, ये हमारी नोज़ से इतनी दूरी पर होती है, जिनकी नोज़ थोड़ी ब्रॉड होती है। ओके, इसे हम वाइड सेट आइज कहेंगे, जैसे नोज़ से ब्रा। इसका मतलब दोनों के बीच का गैप दूर होता है। जैसे आलिया भट्ट की प्रॉपर कहूँ तो मेरी भी आइज़ ऐसी ही है, नोज़ मेरी, और आइज़ भी ऐसी है कि नोज़ से काफ़ी दूर है, जो वाइड सेट आइज़ है मेरी। मैं आपको अपना फेस भी बताऊंगी, पर ऐसा लग ये थियरी में जितना लिखकर इस तरह से बताती हूँ वैसे बताऊंगी तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो ये जैसे होती है हमारी आलिया भट्ट की आइज़, क्या है, दूर है। हमारी आंखें इनर कॉर्नर से ज़्यादा दूर होती हैं। तो ऐसी आइज़ पर क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? तो शिमर नहीं लगाना चाहिए ऐसी आइज़ पर। लगाना भी है तो मिडल में लगा सकते हैं, जैसे यहाँ आई बॉल के पास ऊपर में शिमर, जैसे ऐसे एक कॉर्नर में नहीं लगा सकते, मिडल में लगाना है हमें। और हम इसके साथ में फिर क्या करेंगे, जो हमारी नोज़ होती है उसे पास दिखाना है, एकदम से क्लोज से दिखाना है। तो हम यहाँ सिमर न लगाते हुए जो डार्क कलर के आई शेडो होते हैं हम वो यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी थोड़ी आईज पास दिखेंगी नोज़ के। अब हम आएंगे क्लोज सेट आइज़ पर। तो दोनों के आइज़ के बीच का गैप कम होता है क्लोज सेट, जैसे ये नोज़ के बहुत पास होती है, यानी बहुत पास से दिखाई देती है क्लोज सेट आइज़। तो ये दोनों के बीच का गैप बहुत नहीं, जैसे ऐसा छोटा सा होता है। तो हमें ऐसी आइज़ के लिए क्या करना है, ऐसी आइज़ पर मेकअप कैसा करना है? तो दोनों के आइज़ के बीच का गैप कम होता है, इस आइज़ पे मेकअप हमें इनर कॉर्नर में, जैसे ये हमारी आइज़ है, आपको दिख रहा है, जैसे ये मैं पास से कैमरा ले जा रही हूँ, ये जैसे मेरी आइज़ है, तो मैं ऐसी आइज़ पर क्या करूँगी, यहाँ मैं शिमर लगाऊँगी इस तरह से। टीयर डक के पास में मैंने यहाँ शिमर लगाया, तो ये क्या हुआ, हमारी नोज़ है यहाँ से एकदम पास दिखाई देती है आइज़, है ना। और इनर कॉर्नर में डार्क कलर, यहाँ इनर कॉर्नर में शिमर लगाना है, यहाँ हमें डार्क कलर नहीं लगाना है। तो आइज़ हमारी एकदम पास से दिखाई देंगी, ठीक है। फिर होता है हमारा डीप सेड आइज़। अब डीप सेड आइज़ क्या होती है, एक अंदर घुसी हुई होती है, अंदर। ऐसे मैंने शायद यूट्यूब पे इसके पहले एक प्रैक्टिकल वीडियो डाला है डीप सेड आइज़ का, आप वहाँ जाकर देख सकते हो कि डीप सेड आइज़ पर किस तरह से मेकअप किया जाता है। जैसे होती है एक श्रीदेवी की आइज़ है, अंदर घुसी हुई होती है। हमारे क्लाइंट भी ऐसे कई आते हैं जिनकी आंखें बहुत अंदर घुसी हुई होती हैं। तो हमें ऐसी आइज़ पर कैसा मेकअप करना है, शिमर आई शेडो लीड एरिया पर करना है, जो हमारा शिमर होता है। जैसे ये मेरी बहुत अंदर घुसी हुई आँख है, छोटी छोटी है उसके पास, और ये इसका क्रीज़ है, क्रीज़ हम क्रीज़ नहीं बनाएंगे, हम ये लीड एरिया इसका, ये वाला लीड एरिया होता है ये। तो इस लीड एरिया पर हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पर शिमर लगाना है हमें, इस एरिया पर। अगर हम इस एरिया पर शिमर लगाएंगे तो आँखें वो ओपन करती है, तो आँखें में मेकअप किया है वो दिखता है। और थिन लाइनर और या टीयर डक पर भी हमें लगाना है आई शेडो। मिडल में लेसेस, मिडल लेसेस भी लगानी है। अगर हमने बहुत डार्क कलर का आज आइज़ बंद है, हम उसमें स्मोकी आइज़ कर रहे हैं, कट क्रीज कर रहे हैं, हाफ कट क्रीज कर रहे हैं और फिर ओपन करते हैं, तो बिल्कुल भी हमारा आई शेडो दिखाई नहीं देता। इसलिए आप कभी भी, आपके पास ऐसे रियल क्लाइंट आते हैं, आप उस पर करके देख सकते हो कि लीड एरिया पे हमें सबसे पहले शिमर लगाना है और उसी के बाद में फिर हमें इस तरह से आई मेकअप करने हैं। फिर हमारा होता है प्रोट्रूडिंग आई, यानी प्रोस्थेटिक आई, बड़ी बड़ी, जिसकी जो आई बॉल होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, है ना।
तो जिनकी बहुत बड़ी आँखें होती है, जैसे दीपिका पादुकोण की, काफ़ी रियल क्लाइंट होते हैं। मेरे पास भी ऐसे कई रियल क्लाइंट आते हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी आइज़ होती हैं। तो ऐसी आइज़ पर हमें कैसा मेकअप करना है? ऐसी आइज़ में मीडियम आई शेडो लगाना चाहिए। बहुत यानी भर भर के डार्क कलर नहीं करना है, जैसे लाइट ब्राउन इस तरह के हम लगा सकते हैं। वेरी लेस पॉइंट में शिमर लगाना है, विंग लाइनर करना है, इसमें काजल अवॉइड करना है। हम क्या करते हैं, काजल लगाने से और आइज़ बड़ी लगती है, इसलिए हमें काजल भी लगाना है तो काजल लगा के जो आई बॉल होता है उस पर मर्ज कर देना है। जैसे ये आई बहुत बड़ा है इसका ये एरिया, और अगर हम इस पे यहाँ काजल लगाएंगे तो और कैसा दिखेगा, इसको यानी बैलेंस करना है हमको। ऐसी आँख पर आती है ऐसी आँखें, इसे बैलेंस करके चलना है। तो जो हम यहाँ काजल हमने लाइनर लगा दिया है ना, ये विंग लाइनर कर दिया। विंग लाइनर थोड़ा सा ब्रॉड होता है, अगर आपको नहीं भी करना है और छोटी दिखाना है तो हम यहाँ मर्ज करके आई लाइनर लगा सकते हैं। ओके, काजल लगाना अवॉइड करना है, यानी कि आँखों को बैलेंस करके चलना है हमें। अब होती है हमारी ड्रूपी आइज़। एक होती है ड्रूपी आइज़। ड्रूपी आइज़ कैसी होती है, बाहर निकली हुई होती है। मैंने देखा है, मेरी मम्मी की भी आइज़ बाहर निकली हुई है, जैसे डाउन टर्न। ओके, इसमें हमें मेकअप कैसा करना है, अपलिफ्ट करना है। जहाँ पर ड्रूपी आइज़ ख़त्म होती है थोड़ी इंच पर विंग लाइनर करना है। क्या होता है, ड्रूपी आइज़ होती है तो ऐसी आइज़ पर हमें थोड़े इंच पर विंग लाइनर करना होता है। जहाँ आईब्रो ख़त्म होने के पहले हाफ लगाना है। जैसे ये हमारी आईब्रो ख़त्म हो रही है, यहाँ हाफ, तो यहाँ पर हम यहाँ से लेंगे, आगे से छोटा विंग, यानी ऐसा छोटा सा विंग करना और पीछे से बड़े वो अपलिफ्ट हो जाए। इस तरह से हमें ड्रूपी आइज़ बनानी है, ड्रूपी आइज़ पर मेकअप करना है। और लाइनर भी मैं ये भी साथ साथ में बता रही हूँ कि किस आँखों पर किस टाइप से लाइनर लगानी है ना। 7 नंबर होता है हमारा हुडेड आइज़। हुडेड आइज़ किसकी होती हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी आँखें ऐसी क्रीज आ जाती है। ये जैसे ये ड्रूपी आइज़ है, ये हमारी हुडेड आइज़ है। हुड आइज़, ये भाग जो पार्ट होता है झुका हुआ होता है, छोटा सा होता है। तो ऐसे कॉर्नर में हमेशा हमें डार्क कलर लगाना है। आई शेडो का क्या करना है, हमें डार्क कलर लगाना है ना। हमारा आईब्रोज है, ये आप देख सकते हो ड्रूपी साइड, ये पार्ट बहुत झुका हुआ होता है। ये यहाँ ऐसा झुका आता है, ऐसा नहीं होता है, झुक जाती है आइस हमारी। तो यहाँ पे हम डार्क कलर लगाते हैं तो ऊपर दिखता है इस तरह से। और आर्टिफिशियल क्रीज लाइन देना पड़ता है इसमें, मैंने अभी जैसा आपको बताया। और ऐसी आँखों पर क्या करना, में कलर भी कैसे, लाइट ब्राउन, लाइट पीच, और नीचे में हमें सब वाइट काजल लगाने। जैसे कई लोग होते हैं ब्लैक काजल लगाते हैं, वाइट आई बॉल है, यहाँ हमें वाइट काजल लगाना पड़ता है जिससे आँख थोड़ी बड़ी दिखाई देती है। ये कहते हैं कि हमको मेकअप भी बैलेंस करके चलना पड़ता है इस तरह से। ओके, और मैंने आपको बताया कि नेचुरल लेसेस लगानी है, जो हाँ बिल्कुल छोटी छोटी होती है, नेचुरल वाली, मॉडल वाली नहीं लगानी है। सेकंड बात है, आपको इस पर ग्लिटर नहीं लगाना है, क्रिएटिविटी नहीं करनी है। जैसे हम बोलते हैं चलो अब मेरे पास आ गई आँखें, मैं इस पर स्मोकी आइज दूँ, ब्राज़िल करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करना, कट क्रीज नहीं करनी है। हमको हमेशा आँखें हमारी किस टाइप से आँखें हैं इसे बैलेंस करके चलना है। ओके, और जैसे मैंने ड्रूपी आइज़ में भी बताई, ऐसी आँखों पर हमेशा हम ना स्मोकी आई कर सकते हैं, ना इसमें क्रीज लाइन बना सकते हैं ज़्यादा। हाँ, आँखों को इन्हांस करके चलना है बस। और एक होती है स्मॉल एशियन आइज़, आपने देखा होगा। ऐसी आइज़ पे पूरा आई शेडो, नो सिमर, स्टार्टिंग में लाइटर, आउटर में डार्क, ऐसा इस तरह से करना है। ओके, स्मॉल, जैसे मैंने यहाँ पैलेज बनाया है आपके लिए, ये है हमारा
आई बनाया मैंने, ये आई बॉल है, आई आप बोलेंगे ड्राइंग, ये तो मैं तो आपको जल्दी जल्दी कर रही इसलिए बता रही हूँ कि बहुत अच्छे से मैंने नहीं किया है। फिर ये होता है हमारे यहाँ कर रहे हो आप तो लाइट ब्राउन करो बीच में, यहाँ डार्क ब्राउन करो और यहाँ लाइट पिंक करो, यहाँ डार्क पिंक करो। इस तरह से हमें स्मॉल एशियन आइज, जैसे वो चीनी लोग होते हैं ना, काफ़ी लोगों के ऐसे नेपाली जैसे होते हैं, उनकी आइस होती हैं इस तरह से। थैंक यू, मैंने आपको आज इतना नॉलेज दिया है, तो आप मेरी आईडी को शेयर सब्सक्राइब करिए। मेरी ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो मैं हमेशा डालती हूँ जब भी मुझे समय मिलता है। थैंक यू।